समकित जी अनम्यूट कीजिए। समकित भाई, समकित जी फोन म्यूट है आपका। समकित जी फोन म्यूट है। चलिए, इस प्रकार अभी हमने ज्ञानानंद स्वभावी बोला। अभी हम यहाँ से जो मैं गाथा बोल रहा हूँ आप लोग सुनेंगे, ना ध्यान रखना। वंदितु सौवसिद्धे, वंदितु सौवसिद्धे, ध्रुवमचल मनोवमंगतिं पत्ते, गोच्छामि समय पावण निडमोसुत केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनः सभी को एक बार जय जिनेंद्र। अरे मैंने कहा जय जिनेंद्र, अरे जोर से बोलो जय जिनेंद्र। हाँ, और चलो तो हम समय सारणी ग्रंथ की यह हमारी क्लास चल रही है और इसके अंतर्गत अभी हम बात कर रहे थे आचार्य सार ग्रंथ को लिखने वाले रचनाकार रचयिता इस ग्रंथ के समय सारणी ग्रंथ, ठीक है। तो हम आचार्य बुद्धगुप्त की बात कर रहे हैं। तो आचार्य बुद्धगुप्त की बात हमने कहाँ से की थी? हम सभी 2000 साल पहले कहाँ गए थे? 2000 साल पहले फर्स्ट सेंचुरी हम वहाँ गए और हमने वहाँ पर हम कौंडकुंडपुर नाम के गांव में थे। कहाँ गए थे बेटा? अच्छे से बोलो ना। हाँ, कौंडकुंडपुर नाम के गांव में गए थे। कौंडकुंडपुर नाम के गांव में हम गए तो हमने वहाँ पर हमें पता चला था कि एक उस बालक का नाम सेठ जी ने और सेठानी ने क्या रखा? पद्म नाम का। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। और हम क्या नाम रखा? पद्म नाम रखा, ठीक है। अब पद्म नाम रखा तो वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब
जिनचंद्र, तो आचार्य जिनचंद्र उन आचार्य जिनचंद्र जो थे वो उस नगर में आए, ठीक है, जहां पर, कौन से नगर में, कौंड कुंदपुर में वो आचार्य जिनचंद्र आए, ठीक है। अब क्या हुआ, कौंड कुंदपुर में जिनचंद्र आचार्य आए तो वो बालक अपनी माँ से सब चीजें पहले ही सीखता था, धर्म के संस्कार तो पहले ही थे। उनकी माँ जो है वो उनको धर्म के संस्कार देती थी, मुनिराजों की कथा सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, सब चीजें करती थी। तो इसलिए वो बालक को धर्म में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद जब वो मुनिराज वहां पर आए तो वो पद्म नाम का जो बालक था ना, वो उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए वहां पर जंगल में गया, ठीक है। चलो दीदी आप इस तरह बैठ जाओ, भैया लोग अलग बैठो, दीदियां अलग बैठो, हाँ। तो वो जिनचंद्र मुनिराज के दर्शन करने के लिए वो पद्म नाम का बालक गया। अब गया, कुछ समय इंतजार के पश्चात मुनिराज ध्यान में लीन थे तो उनका ध्यान टूटा। अब ध्यान टूटा तो मुनिराज ने सभी जीवों को धर्म का उपदेश दिया। क्या बोला कि सभी जीव बराबर हैं, सभी आत्माएं बराबर हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है, हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, शरीर अलग है आत्मा अलग है। ऐसा उपदेश वो जिनचंद्र मुनिराज ने किसको दिया, सभी जीवों को दिया, है ना। जो भी गांव के लोग आए थे, उसमें एक पद्म नाम का जो बालक था उसने भी सुना। उसने कहा अरे वाह, इतनी अच्छी बात ये मुनिराज बता रहे हैं, ये बात तो कोई अलौकिक है, मतलब अभी तक मैंने किसी से सुने ही नहीं, इतनी अच्छी बात ये मुनिराज बता रहे हैं, इतनी अच्छी बात। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अब मैं ये मुनिराज के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करूंगा, है ना, धार्मिक शिक्षा लूंगा। ऐसा उन्होंने उसने मन में विचार किया और वह मुनिराज के पास जाके शिक्षा ग्रहण करने लगा। धीरे धीरे वो बहुत होशियार तो बचपन से ही थे, तो धीरे धीरे और उनका ज्ञान अच्छा होता गया, होता गया। और फिर कुछ समय बाद उनके मन में ये भावना हुई कि अब वो इस संसार में नहीं रहेंगे, अब वो भी मुनिराज बनेंगे। क्या भावना हुई कि अब वो भी मुनिराज बनेंगे। 11 ईयर्स की एज में उनकी ये भावना हुई कि अब वो भी मुनिराज बनेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि वो मुनिराज बनने की भावना उनके मन में आई। तो उन्होंने जिनचंद्र आचार्य से कहा कि हे आचार्य, आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। क्या बोला, हे आचार्य आप मुझे मुनि दीक्षा प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले घर वालों से परमिशन लेके आओ, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। परिवार से सभी सदस्यों से परमिशन लेके आओ। तो फिर वो पद्म नाम के बालक ने अपनी माँ के पास गया, माँ से बहुत बोला कि माँ मुझे दीक्षा लेनी है। पहले तो माँ ने मना किया, पर उन्होंने कहा कि माँ अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अब मुझे पुनः जन्म मरण के दुख नहीं सहना पड़े, इसलिए मुझे मुनि बनना है, मुनिराज बनना है, ऐसा उनने बोला। और ऐसा उनने बोला तो फिर बहुत मना बोलने पर फिर माँ ने परमिशन दे दी, क्योंकि माँ भी तो जानती थी ना, माँ भी जिन धर्म खुद जानती थी, अपने बालक को पढ़ाती थी, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी। अब दे दी तो उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में जिनचंद्र आचार्य से, किससे, अरे बोलो ना किससे, बहुत बढ़िया, सम्यक, जिनचंद्र आचार्य से। किससे, काव्य जिनचंद्र आचार्य से उन्होंने क्या किया, निमित्त दीक्षा ले ली, ठीक है दीदी, दीक्षा ले ली। अब फिर क्या हुआ त्रिशला, जब उन्होंने दीक्षा ले ली ना जिनचंद्र आचार्य से, तो अब वो आत्म ध्यान में लीन रहते, बिल्कुल आत्मा के ध्यान में लीन रहते। और आत्मा के ध्यान में लीन रहते, घोर तपस्या करते, उपवास करे, कितने दिनों तक भोजन नहीं करें, फिर भी एकदम शरीर स्वस्थ। क्यों, क्योंकि आत्म ज्ञान का बल था उनको, इसलिए एकदम शरीर स्वस्थ। और इतना लोग उनको देखकर आश्चर्य करें कि अरे इतने से 11-12 वर्ष के पद्मनंदी मुनिराज, और ये पद्मनंदी मुनिराज इतने समय से आहार के लिए भी नहीं गए और इतने कठोर तप कर रहे हैं। पता आपको, गर्मी हो तो गर्मियों पे पहाड़ के ऊपर जाके, कहां पर, पहाड़ के ऊपर, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे वहां पर जो है वो वहां पर जाके वो तप करें। ठंडी हो तो नदी के किनारे, नदी के किनारे कितनी ठंडी हवा चलती है कि नहीं, और वो वहां पर नदी के किनारे बैठकर आत्म ध्यान करें। बरसात का समय हो तो पेड़ के नीचे खड़े होके, पेड़ के नीचे क्यों, पानी
वैसे सब जगह तो एक साथ गिरता है, पेड़ के नीचे खड़े रहो ना तो एकदम टप टप आराम आराम से गिरता है। उपयोग को वो और ज्यादा वैसा करने वाला होता है, लेकिन वो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। समझ में आया? ऐसे 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 वो मुनिराज आत्म ध्यान में लीन रहे, है ना। एक साथ अपन बोलेंगे, ऐसे मुनिवर देखे वन में, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। ऐसे मुनिराज के सभी लोग दर्शन करके धन्य मानते अपने आप को। धन्य है पद्मनंदी मुनिराज जो हमें उपलब्ध हैं, जिनसे हम धर्मोपदेश श्रवण कर सकते हैं। धीरे 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 उनकी उम्र बढ़ती गई, वो और शास्त्रों का अभ्यास, आत्मस्वरूप में लीनता, बहुत लोग उनसे चर्चा करते, धर्म की चर्चा करते, अन्य मुनिराज भी उनसे प्रश्न इत्यादि करते, सब उनसे चर्चा करते। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद जब वो सभी से चर्चा इत्यादि करते थे, सब करते थे, तो कुछ समय बाद वो जब अपने आत्म ध्यान में लीन थे, है ना, और फिर उसके कुछ समय बाद जब वो आत्म चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा उनके पास दो मुनिराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? अरे कहां से आ रहे हैं? आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ओजस्वी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको कल बताया था ना, विदेह क्षेत्र से, विदेह क्षेत्र में वहां के चक्रवर्ती ने सीमंदर भगवान से पूछा। कौन से भगवान से पूछा निमित? देखो ध्यान ही नहीं है उसका। हाँ, एक साथ जोर से बोलो, कौन से भगवान से पूछा? सीमंदर। सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर हमेशा विदेह क्षेत्र में रहते हैं, हमेशा। तो वहां पर सीमंदर भगवान के समम शरण में वहां के एक चक्रवर्ती ने पूछा कि हे भगवान, भरत क्षेत्र में ऐसे कौन से मुनिराज हैं जो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और जिन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है? ऐसे मुनिराज के बारे में पूछा। तो उधर आचार्य कुंद कुंद का नाम सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि आचार्य कुंद कुंद हैं, जो भरत क्षेत्र में आचार्य कुंद कुंद हैं, जो बहुत अच्छे शैव सम के धारी हैं, महामुनि राज हैं। ऐसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया, ऐसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया। तो वहां पर विदेह क्षेत्र के जो और दो मुनिराज थे, उनके मन में ऐसी भावना हुई कि हम उन कुंद कुंद मुनिराज से चर्चा करके आए, है ना। और उनके मन में ये भावना हुई कि कुंद कुंद मुनिराज भरत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम भी इनको सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ मिले, उनको भी सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिले। ऐसे उनके मन में भावना हुई कि वो उनको बताएं। तो अब वो दोनों मुनिराज वहां पर आए। अन्य लोगों ने देखा कि अरे ये तो आकाश मार्ग से मुनिराज आ रहे हैं। आकाश मार्ग से कैसे आ रहे थे? कौन सी रिद्धि थी उनको? चारण रिद्धि। कौन सी? चारण रिद्धि। चारण रिद्धि के कारण आकाश में गमन कर सकते हैं। तो वो दोनों मुनिराज वहां आचार्य कुंद कुंद के पास आए। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कुंद कुंद नाम क्यों पड़ा? कुंद कुंद नाम क्यों पड़ा था? हाँ बोलो दीदी, बोलो बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया। उनके नाम, गांव का नाम था कौंड कुंदपुर, और कौंड कुंदपुर उनके गांव का नाम था। और इसीलिए कौंड कुंदपुर के जो रहने वाले थे वो कुंद कुंद, कौंड कुंदपुर, कौंड कुंदपुर, कौंड कुंद, कौंड कुंद करते करते वो कुंद कुंद नाम उनका हो गया था, है ना। तो फिर वो कुंद कुंद नाम ही फेमस हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए कुंद कुंद नाम जो है वो तब फेमस हो गया। चलो, तो अब वो कुंद कुंद मुनिराज के पास, है ना, क्या हुआ भैया? कुंद कुंद मुनिराज के पास वो दो मुनिराज आए। कहां से आए? आकाश मार्ग। कहां से? विदेह क्षेत्र से। कहां से? विदेह क्षेत्र से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पारस। ठीक है, विदेह क्षेत्र से वो आए। अब वो विदेह क्षेत्र से मुनिराज आए, उन्होंने कुंद कुंद आचार्य से चर्चा की, है ना। उन्होंने कुंद कुंद आचार्य से चर्चा की और निमित्त बहुत शास्त्र की चर्चा उन्होंने की। ठीक है, बहुत शास्त्र की चर्चा करने के बाद उन्होंने कुंद कुंद आचार्य से पूछा कि क्या आप, क्या पूछा? इधर सुनो, यहां ध्यान दो बेटा। वहां कोई पढ़ा रहा है क्या आपको?
नहीं तो फिर यहां देखो, उन्होंने कुंद कुंद आचार्य से पूछा कि क्या आप विदेह क्षेत्र जाकर वहां पर विद्यमान सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेना चाहेंगे? आप सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे? ऐसा उन मुनिराज ने किससे पूछा? आचार्य कुंद कुंद ने से नहीं, मुनिराज कुंद कुंद से। किससे पूछा? हाँ, अभी आचार्य नहीं हुए, आचार्य कुछ समय बाद, है ना। तो मुनिराज कुंद कुंद से उन्होंने पूछा। मुनिराज कुंद कुंद से उन्होंने ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल, सीमंदर भगवान और पंचम काल में तो तीर्थंकर होते नहीं है, और विदेह क्षेत्र में जहां पर हमेशा चौथा काल रहता है तो वहां पर तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, और तीर्थंकर हमेशा हैं। तो वो कह रहे अरे मेरा तो सौभाग्य है कि मैं सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुने। ऐसे उनके मन में बहुत महिमा आई, बहुत महिमा आई, और बहुत महिमा आई तो उन मुनिराजों ने, दोनों मुनिराजों ने उन्हें बताया कि हे कुंद कुंद मुनिराज, आपको भी चारण रिद्धि प्राप्त है। चारण रिद्धि मतलब आप भी आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं, तो कृपया आप हमारे साथ में विदेह क्षेत्र, क्या चलिए, आप हमारे साथ में विदेह क्षेत्र चलिए और वहां पर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लीजिए। ऐसा किसने कहा? वो दो मुनिराज ने मुनिराज कुंद कुंद से कहा। कुछ समय बीत गया, अब वो मुनिराजों के साथ जो मुनिराज कुंद कुंद थे वो विदेह क्षेत्र गमन कर गए आकाश मार्ग से। ठीक है, देखो एक कहानी तो ये आती है, एक ये आती है कि मुनिराज कुंद कुंद जो थे उनको उनके पूर्व भव के मित्र एक देव थे, और पूर्व भव के मित्र देव उनको अपने साथ में विदेह क्षेत्र लेकर गए थे। दोनों कहानियां जो है वो उसके संबंध में आती हैं। तो अब मुनिराज कुंद कुंद जो है वो कहाँ पहुंच गए? विदेह क्षेत्र पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भैया? विदेह क्षेत्र। ठीक है, विदेह क्षेत्र वो वहां पहुंचे तो आपको पता, पूछो भैया क्या पता, पूछो, ऐसे अच्छे से बैठो। हाँ बहुत बढ़िया। देखो तो विदेह क्षेत्र में जो लोग हैं ना उनकी हाइट बहुत बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी पता आपको? आपके मंदिर के ऊपर से लेकर नीचे तक से भी बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी, एक मंदिर के ऊपर एक मंदिर और हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी हाइट वहां के लोग। तो अब वो जो सब लोगों की हाइट बहुत बड़ी बड़ी, और वो चक्रवर्ती जो थे जिन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि ये कौन वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या मतलब आत्मज्ञानी मुनिराज हैं या क्षयोपम जिनका अच्छा ऐसे मुनिराज है, महामुनिराज कौन है, तो जिन्हों को उत्तर मिला था आचार्य कुंद कुंद। तो वो चक्रवर्ती ने देखा कि अरे यहां सब इतने बड़े बड़े और एक कोई इतना सा, अब उनके सामने तो इतने से लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे कि नहीं? वो अपन मंदिर के सामने अपन लोग कितने लगते, इतने से ही तो लगते हैं, और मंदिर एक और बड़ा हो जाए तो और छोटे लगने लगेंगे। तो ऐसे ही अब वो आचार्य जो मुनिराज कुंद कुंद थे, अब वो मुनिराज कुंद कुंद हाइट में बहुत छोटे लगे सबके सामने। तो उन्होंने उनसे पूछा, किसने? चक्रवर्ती ने सीमंदर भगवान से, कि हे भगवान, ये छोटी सी हाइट वाले, उन्होंने कहा इलायची होती ना, इलायची इलायची, तो उन्होंने कहा इलायची के आकार वाले ये छोटे से मुनिराज कौन है? क्या बोला? इलायची के आकार वाले इतने छोटे से ये मुनिराज कौन है? तो उन्होंने कहा कि अरे ये वही भरत क्षेत्र के महामुनिराज कुंद कुंद मुनिराज हैं। तो अब उन्होंने ऐसा बोला ना, इलायची के आकार वाले छोटे से, तो तब से उनका नाम पड़ गया था ऐलाचार्य। क्या नाम पड़ा? ऐलाचार्य। क्या नाम पड़ा? मतलब इलायची के आकार वाले छोटे। अपने वो इलायची के आकार वाले नहीं थे, थे तो अपनी जितनी हाइट है उतनी ही, लेकिन उन लोगों के सामने छोटे से दिख रहे थे ना, इसलिए तो उनका नाम क्या पड़ गया? ऐलाचार्य। अपन ने कितने नामों की बात की अभी तक? 3 नामों की। कौन कौन से? सबसे पहला मम्मी पापा ने रखा था क्या? पद्म नाम रखा था। जो नंदी संघ में दीक्षा उन्होंने ली तो पद्म नंदी नाम हो गया। ठीक है दादी। फिर दूसरा नाम क्या था? कुंद कुंद। दूसरा नाम क्या था? कुंद कुंद मुनिराज। कौंड कुंदपुर के वो थे, और कौंड कुंदपुर के होने के कारण उन्हें लोग कौंड कुंद करते करते कुंद कुंद नाम उनका पड़ गया। ठीक है। फिर तीसरा नाम अभी मैंने बताया कौन सा? ऐलाचार्य।
मतलब जो इलायची के आकार के, विदेश क्षेत्र में इतने बड़े बड़े लोग और उनके सामने छोटे से लग रहे थे, इसलिए एलाचार्य नाम उनका रखा गया। क्या नाम रखा गया? एलाचार्य। 3 नाम हो गए, ठीक है। अब विदेश क्षेत्र में मुनिराज कुंद, इतने छोटी हाइट वाले, सब लोग बड़े बड़े, और मुनिराज कुंद इतनी छोटी सी हाइट वाले, लेकिन ज्ञान बहुत अधिक। ऐसा थोड़ी होता है जो जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी हाइट उसमें उतनी ज्यादा बुद्धि, ऐसा होता है क्या? है? होता है क्या? नहीं होता। हाइट बढ़ने से थोड़ी बुद्धि बढ़ जाती है, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही वो मुनिराज जो थे, वो थे तो छोटे हाइट में उन लोगों के सामने, लेकिन बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे, आत्म ध्यान में लीन हो रहे, उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे, आत्म ध्यान में लीन हो रहे। ऐसे विदेश क्षेत्र में 8 दिन तक वो रहे। कितने दिन तक रहे? अरे बोलो ना, कितने? अरे कितने दिन तक रहे? हाँ, इतनी एनर्जी के साथ बोला करो, ठीक है। अब ध्यान रखना, 8 दिन तक वो मुनिराज कुंद वहां पर रहे और उन्होंने सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण की, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। अब सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, बिल्कुल इतना और ज्ञान प्रबल हो गया। अब दिव्य ध्वनि सुन के आए भगवान की, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए, तो दिव्य ध्वनि से तो जो है वो जितनी शंकाएं थी सबका समाधान हो जाता है। आपको पता दिव्य ध्वनि क्या होती है? नहीं पता ना। जैसे अभी प्रवचन होते हैं ना, प्रवचन, ये जिनवाणी किसकी वाणी है? ये जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? जिनेंद्र भगवान की। ये हमारे पास कहां से आई? आप बोलोगे भैया मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे उससे आई, ठीक है। मुनिराजों के पास कहां से आई? कहां से आई मुनिराजों के पास? गणधर देव के पास, मुनिराज के पास कहां से आई? तो उनके पास ये जो जिनवाणी है वो भगवान से आई, भगवान की दिव्य ध्वनि। जब अरहंत अवस्था में भगवान होते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है, समवसरण लगता है, समवसरण से वो हव्य जीवों को हमें उपदेश देते हैं, है ना। तो हमारे 24 तीर्थंकर हुए ना, तो 24 तीर्थंकर ने क्या किया? हमारे लिए समवसरण में दिव्य ध्वनि प्रदान की, है ना। तो ऐसे अब ये दिव्य ध्वनि, पता आपको समवसरण में कौन कौन होता है? नहीं पता ना, तो पूछो भैया कौन कौन होता है, पूछो जल्दी। अरे यार, 1 2 3, बहुत बढ़िया। वहां समवसरण में आपने देखा, यहाँ पे किसी को जो बिल्ली है वो भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, देखा कि नहीं देखा? देखा है? अच्छा, देखा है। और आपने देखा कहीं टीवी में देखा हो, या कहीं एक शेर है वो गाय के पीछे भाग रहा है या हिरण के पीछे भाग रहा है, देखा है? देखा है ना। अब आपने ऐसा देखा, आपको पता समवसरण में चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, शेर, सांप, नेवला, सब जीव एक साथ बैठते हैं, एक साथ। तो भैया सिर्फ यही बैठते हैं क्या समवसरण में, चूहा, बिल्ली, कुत्ता? नहीं, समवसरण में 3 गति के जीव होते हैं, त्रियंच गति के, नरक गति के और देव गति के। तो हम लोग, सॉरी, त्रियंच मनुष्य और देव, नरक गति के जीव वहां पर नहीं होते, नरक गति के जीव समवसरण में नहीं होते। 3 गति के जीव, त्रियंच गति, मनुष्य गति और नरक गति, 4 गतियां होती है ना। कौन कौन सी? देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रियंच गति। तो समवसरण में 3 गति के जीव होते हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति। नरक गति के जीव नहीं होते, है ना। मतलब और संगी पंचेंद्रिय, मतलब जो समझ सकते हैं, जो अपने हित अहित का विचार कर सकते हैं, पंचेंद्रिय जीव वहां समवसरण में होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब और आपको पता, सभी जीव एक साथ बैठते हैं, मुनिराज भी होते हैं, सबके अपने अपने सेक्शन बटे हुए होते हैं। त्रियंचों का अलग है, देवों का अलग है, मुनिराज का अलग होता है ना, आर्यिकाओं का अलग होता है, श्रावकों का अलग होता है। ऐसे टोटल 12 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 ब्लॉक होते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा है ना, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, ऐसा है ना, तो ऐसे ये तो 2 हुए, ऐसे 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। ध्यान रखना ये सब चीजें, 12 सभा समवसरण में लगती है, ठीक है। अब देखो आगे सुनो, आपको पता भैया फिर भगवान कैसी भाषा में बोलते होंगे? वो त्रियंच जीव तो ऐसे एक दूसरे को देखते रहते होंगे, जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आता तो ऐसे बैठ गए, है ना। नहीं, अरे ऐसे थोड़ी बैठते हैं, अच्छे से बैठते हैं।
कोई ऐसे सोता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, अच्छे से सभी बैठते हैं, अच्छे से बैठते हैं बिल्कुल, तो एकदम बिल्कुल। तो ऐसे ही वहां समवसरण में सब लोग बैठे, तो भैया आप वो तिरंचों को कैसे समझ में आता होगा, हैं? अब कर्नाटक के भी बैठते हैं, आके तमिलनाडु के भी बैठते हैं, फिर एमपी के भी बैठते हैं, राजस्थानी भी बैठते हैं, बागड़ी भी बैठते हैं, मारवाड़ी भी बैठते हैं, फिर उनको कैसे समझ में आता होगा, हैं? आपको पता, समवसरण में सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में सब सुनाई देता है, अपनी अपनी भाषा में। वहां ऐसे भी नहीं होता भगवान हमारे लिए एक प्रश्न है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं पूछते ना, भगवान बोलते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है अपने आप। और जिसके मन में जो शंका है, नहीं तो फिर लाइन, इतने सारे जीव हैं, सब हैंड रेज करेंगे तो फिर तो लाइन लग जाएगी, हैं? किसका नंबर कब आएगा? तो इसलिए जिसके मन में जो क्वेश्चन है, जिसके मन में जो क्वेश्चन है, उसके, जैसे आपके मन में प्रश्न आया कि समवसरण क्या होता है ना? आपके मन में प्रश्न आया कि आचार्य कुंद कौन थे, समय सार ग्रंथ कब लिखा, ऐसा जैसे आपके मन में, दीदी त्रिशला, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया तो क्या हो जाता है, तो तुरंत आपका समाधान हो जाता है। क्वेश्चन आपके मन में आया और तुरंत क्या हुआ, आपका समाधान हो गया। ऐसे होता है संवसरण, और सभी जीवों का, चाहे वो तिर्यंच गति के जीव हो, चाहे देव गति के, चाहे मनुष्य गति, है ना? तो वहां पर 700 कितनी लघु भाषा, कितनी लघु भाषा मतलब छोटी छोटी 700 भाषा, और 18 महाभाषा, कितनी, इतनी भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब समवसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसे खिरती है, अब सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। तो ऐसे ही कुंद मुनिराज के मन में जितनी भी शंकाएं थी, सभी शंकाओं को उन्होंने सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में सुनकर, वहां दिव्य ध्वनि सुनकर भैया सभी शंकाओं का क्या किया, उनको समाधान हुआ। और 8 दिन तक वह भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सुन के वो विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र वापस आए। क्या हुआ, विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र वापस आए। कौन आए, कौन आए? अरे जोर से बोलो ना। बहुत बढ़िया। कुंद मुनिराज, मुनिराज कुंद वहां से, मुनिराज कुंद वहां से वापस यहां पर आए। कहां पर आए? भरत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना। रखोगे कि नहीं रखोगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब वो वहां से भैया यहां पर आए भरत क्षेत्र। अब भरत क्षेत्र आए तो रास्ते में जब वो विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र आ रहे थे ना, क्या हुआ, जब वो विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने, क्या हुआ, उनकी पिछी जो थी ना, पिछी, हम आपको इतना तो मैंने आपको पता होगा, हमारे मुनिराज जो है वो पिछी कमंडल लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? पिछी कमंडल। पिछी कमंडल के बिना मुनिराज नहीं चलते। क्यों? क्योंकि पिछी कमंडल जो है ना, वो संयम का और शुद्धि का, किस किस चीज का? संयम का और शुद्धि का साइन होता है ना? संयम का पिछी, जैसे मुनिराज बैठते हैं तो वो प्लेस को ऐसे ऐसे पिछी से, है ना, ऐसे परिमार्जित करते हैं। परिमार्जित मतलब साफ करते हैं और फिर वो वहां बैठते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी चीज उठाएंगे तो उसको पहले पिछी से जो क्या करते हैं, वो परिमार्जित करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो जीव है वो मर नहीं जाए, इसीलिए। ठीक है, यहां तक कि हमारे मुनिराज धूप से छांव में जाते हैं ना, धूप में चल रहे थे, फिर एकदम छांव आ गई तो वो पिछी से पूरे शरीर को ऐसे ऐसे साफ करते हैं, क्योंकि जो उष्ण वाले जीव हैं वो ठंड में मर जाएंगे। इतनी ज्यादा अहिंसा हमारे मुनिराज को होती है, इसलिए हमारे मुनिराज क्या करते हैं, पिछी कमंडल लेकर चलते हैं। कमंडल क्यों लेते हैं? तो उसमें जल होता है ना, कमंडल में क्या होता है, जल होता है। तो वो भी हाँ, पैर वगैरह धोने, हाथ वगैरह धोने, और फिर शौच के बाद जो है वो काम में आता है ना। तो इसीलिए वो पिछी कमंडल लेकर चलते हैं। तो अब जब मुनिराज कुंद विदेह क्षेत्र से वापस आ रहे थे, क्या हो रहा था, मुनिराज कुंद विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र तक वापस आ रहे थे तो क्या हुआ दीदी, रास्ते में वो मुनिराज कुंद की जो पिछी थी ना, मयूर पंख की होती है, मतलब मोर के पंख की,
मोर के पंख निकाल के नहीं बनाते। मोर क्या होता है, अपने पंख अपने आप छोड़ता है, रिलीफ करता है ना, अपने आप मोर अपने पंख छोड़ता है। तो उनकी पीछी जो है वो, उसके पंख कोमल होते हैं, तो कोमल होने के कारण मोर के पंख की पीछी जो है वो मुंडाज अधिकतर लेते हैं। तो अब वो मोर के पंख की पीछी वो कुंदकुंदाचार्य के पास भी थी, लेकिन वो रास्ते में गिर गई। क्या हुआ, रास्ते में गिर गई। लेकिन अब इतने ऊपर से कोई चीज, आकाश मार्ग से जा रहे थे, इतने ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो वो एकदम थोड़ी मिल जाएगी कहीं पे। तो इसलिए फिर वो पीछे जब गिर गई तो मुंडाज कुंदकुंद फिर उतरे नीचे, और फिर उन्होंने गिद्ध जो होता है ना, गिद्ध पक्षी, उसके पंख की पिछी जो है, वहां पर मयूर पंख नहीं मिले, गिद्ध के पंख की जो पिछी थी वो उन्होंने उपयोग में ली। हाँ हाँ, तो अब हाँ, गिद्ध भी पंख छोड़ता है, ऐसे निकाले नहीं, निकालते नहीं है मुंडा, निकालेंगे तो हिंसा नहीं हो जाएगी। इसलिए वो गिद्ध के पंख की जो पिछी थी वो उन कुंद मुंडाज ने यूज में ली, तो गिद्ध के पंख की। तो इस तब से फिर उनका नाम पड़ गया, ध्यान से सुनना, गिद्ध पिच्छ आचार्य। क्या पढ़ा, गिद्ध पिच्छाचार्य। क्या पढ़ा, अरे सम्यक जोर से बोलो, क्या पढ़ा ओजस्वी, गिद्ध पिच्छाचार्य, है ना। किसका नाम पड़ गया, मुनिराज कुंदकुंद का। मतलब जो गिद्ध की पिछी वाले आचार्य है ना, वो गिद्ध पिच्छाचार्य। तो 4 नाम हो गए। कितने नाम हो गए, कितने थे, कितने, क्या नाम, कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। कौन कौन से हो गए, पद्मनंदी, फिर कुंद मुंडाज, फिर गिद्ध एलाचार्य। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा नाम था थर्ड, एलाचार्य। नाम क्यों पड़ा था, बहुत बढ़िया, इलायची के आकार के वहां दिखते थे विदेश क्षेत्र में, ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, एलाचार्य। और 4th नाम मैंने आपको बताया, गिद्ध पिच्छाचार्य। क्या बात है, अलवर के तो सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है ना। क्या नाम पड़ा, गिद्ध पिच्छाचार्य उनका नाम पड़ गया। किसका नाम पड़ गया, हाँ कुंद का, पद्मनंदी का, है ना। क्या नाम पड़ गया, गिद्ध पिच्छाचार्य नाम पड़ा। अब गिद्ध पिच्छाचार्य नाम पड़ गया, 4 नाम हो गए। अब फिर वो वहां से वापस भरत क्षेत्र में आ गए। अब भरत क्षेत्र में आए तो अब वो सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे। क्या सुन के आए थे, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, है ना। सीमंदर मुख थी फुलवा के रे, जाकी कुंद कुंद गूथे माल रे, जिन जिनी वाणी भली रे, बाणी भली मन भावे भली, जेमा सार समय सिर ताज रे, जिन जिनी वाणी भली रे। सीमंदर मुखती फुलवा खीरे, जाकी कुंद कुंद गूथे माल रे, जिन जिनी वाणी भली। ऐसे सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर भरत क्षेत्र वो आए। बहुत ज्ञान, उन्हें बहुत ज्ञान, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, सुनो, अब उन्होंने क्या किया, वहां से आकर, विदेश क्षेत्र से आकर उन्होंने, दीदी, उन्होंने ग्रंथ रचना की। क्या की, अपन ने बात की थी, मैंने आपको बताया था। कौन सा श्रुत स्कंद लिखा आचार्य कुंद ने, द्वितीय श्रुत स्कंद बताया था। कौन सा, द्वितीय श्रुत स्कंद। तो उन्होंने वहां से आकर, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के यहां आकर उन्होंने द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना की, ठीक है। उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे, मैंने आपको बताया था। क्या बात है, कितने, 84 ग्रंथ आचार्य कुंद ने वहां से आकर लिखे। कहां से, विदेश क्षेत्र से आकर लिखे। ग्रंथ की रचना करें, ग्रंथ की रचना करें, अन्य लोग उनसे पूछें, प्रश्न करें, क्योंकि सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, वो ग्रंथ रचना करें। अब मैं आपको नाम याद कराता हूं उनके ग्रंथों के। 84 के, भैया 84 के नाम याद कराओगे हैं? हाँ, मैंने आपको बताया था 12 ग्रंथ अवेलेबल है, ठीक है। 12 में से अभी मैं आपको, हाँ
पंच परमागम के नाम याद कराऊंगा। कितने याद कराऊंगा नाम? पंच परमागम। पंच परमागम क्यों कहलाते हैं? देखो 8 जो है ना, 8 ग्रंथों को मिलाकर एक ग्रंथ बना दिया गया और बाकी 4 ग्रंथ जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। परम आगम क्यों कहलाते हैं? परमागम इसलिए कहलाते हैं, परम मतलब उत्कृष्ट, अच्छा, अपन बोलते प्राइम। नरेंद्र मोदी कौन है हमारे यहाँ के? प्राइम मिनिस्टर, मतलब बिल्कुल सबसे बेस्ट। ऐसा प्राइम मतलब जो प्रधान पोस्ट, मेन पोस्ट पे है, सबसे बेस्ट है, उत्कृष्ट है। तो ऐसे ही परम आगम, क्या परम आगम। भैया छोटा सा वो मुझे दिख नहीं रहा, मस्ती कर रहा है, क्यों भैया? क्या नाम? क्या क्या? परमागम। क्या? परमागम मतलब उत्कृष्ट जो जिनवाणी है। ऐसे परमागम की रचना आचार्य कुंद कुंद के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? कुंद कुंद के द्वारा, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा हुई। तो भैया आपने ये तो बताया नहीं कि वो आचार्य कैसे बने, है ना? मुनिराज की तो बता दिया था, लेकिन आचार्य कैसे बने अब आपने पूछा भी तो नहीं। ऐसे बैठे हो आप, वो कह रहा है पंडित जी आचार्य कैसे बने। अरे पंडित जी थोड़ी बने, ये पूछो कुंद कुंद मुनिराज आचार्य कुंद कुंद कैसे बने, पूछो भैया कैसे बने। हाँ अब बताता हूं, ठीक है। क्या हुआ, ऐसे हमारे यहाँ परंपरा है, सुनो दीदी। दीदी ऐसा होता है कि कोई भी, हर संघ में एक आचार्य होते हैं। क्या होते हैं? हर संघ में एक आचार्य होते हैं। आचार्य के बिना संघ नहीं होता। ठीक है। जो पूरे संघ का डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, है ना, अपने समझ प्रिंसिपल जैसे होते हैं, पूरे संघ का डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, दीक्षा देते हैं, है ना। किसी क्लास से कोई गलती हो जाती है तो वो आगे उनको बताते हैं, तो वो उनको प्रायश्चित कराते हैं। ऐसे आचार्य होते हैं। बाकी अपने आत्मज्ञान में तो कोई लीडर नहीं, तो हर संघ में आचार्य होते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य के, मतलब मुनिराज कुंद कुंद के संघ के आचार्य कौन थे? मैंने आपको बोला ना, आचार्य वो होते हैं जो दीक्षा देते हैं। पद्मानंदी ने जो दीक्षा किससे ली थी? हाँ, जिनचंद्र आचार्य से। भूल गए क्या इतनी जल्दी? जिनचंद्र आचार्य। कौन से? जिनचंद्र आचार्य। आचार्य मुनिराज कुंद कुंद के संघ के आचार्य थे जिनचंद्र आचार्य। तो दादी जो जिनचंद्र आचार्य थे, अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा और हमारे ऐसा होता है कि आचार्य पद छोड़ देते हैं, है ना। जब उन्हें लगता है कि शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, समाधि लेने का भाव है, तो वो आचार्य पद छोड़ देते हैं और संघ में किसी योग्य जो मुनिराज है उनको योग्य, जो जिनसे जो है वो सभी मुनिराज जो है वो में जिनका प्रभाव हो, है ना, जो रत्नात्रय की अधिकता हो, जिसमें छोटू रत्नात्रय की जिसमें अधिकता हो, और जो है ना आत्म स्वरूप में ज्यादा लीन रहते हैं, आत्म ध्यान कठोर तप करते हैं, ऐसे मुनिराज को वो आचार्य बनाते हैं, है ना। तो अब जिनचंद्र आचार्य की एज बहुत हो गई, है ना। अब उन्हें समाधि लेने का भाव आया, शरीर की स्थिति जो है उनकी अच्छी नहीं थी, तो उनको समाधि लेने का भाव आया। तो सभी मुनिराजों के मत जानकर सर्वसम्मति से कुंद कुंद मुनिराज को, किसको? अरे किसको? कुंद कुंद मुनिराज को उनके मुनि बनने के 33 इयर्स बाद, कितने इयर्स बाद? 33 इयर्स बाद। मतलब अब उनकी एज कितनी हो गई बताओ जल्दी? अरे 11। हाँ वेरी गुड, जल्दी क्लैपिंग कर दो इस भैया के लिए, जल्दी से करो, इसके लिए जल्दी से क्लैपिंग करो। इन्होंने हमें बताया है 44। इनका आंसर सही है क्या? बताओ इनका आंसर सही है क्या? पक्का नहीं है? कौन कौन नहीं बोल रहा है, जरा हैंड रेस करो। कौन कौन बोल रहा है? शाश्वत बताओ जल्दी, दिया बताओ सही बोला कि इन्होंने 44? बोलो कृति जल्दी, आदेश, समकिति बताओ जल्दी, इन्होंने सही बोला क्या? हिया 44, उन्नति कहां गई? जल्दी से बताओ, कैमरास ऑफ करके बैठे हैं सभी लोग, जल्दी बताओ सही बोला क्या उन्होंने? 44 बोलने पता ही नहीं भैया। अरे मैं, ओजस्वी बोल रही हाँ सही है, बताओ आदेश। अरे मैंने आपको बोला ना, उन्होंने दीक्षा ली उसके 33 इयर्स बाद। तो दीक्षा कितनी वर्ष की उम्र में ली थी? 11। और 11 वर्ष की उम्र के 33 साल बाद तो कितने हो गए?
44, 33 और 11 44 हो गए ना। तो इसीलिए 44 इयर्स की एज उनकी तब थी। और 44 इयर्स की एज में आचार्य जिनचंद्र ने, किसने? आचार्य जिनचंद्र ने मुनिराज कुंद को आचार्य अपने संघ का बना दिया। 44 इयर्स की एज में आचार्य कुंद को, मतलब मुनिराज कुंद अब आचार्य कुंद हो गए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। कितनी वर्ष की, कितनी एज में? 44। दीक्षा लेने के कितने इयर्स बाद? 33। हिया बोलो कितने इयर्स बाद सुखदा? 33। टोटल दीक्षा कितने इयर्स में ली थी समकृति? मिहिका कितने इयर्स की एज में ली थी दीक्षा? 44 में ली थी दीक्षा। 11 वर्ष की एज में ली थी ना। ध्यान रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हाँ हाँ। अभी बस 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठो अभी, फिर जाना। चलो हाँ, तो 44 इयर्स की एज में अब वो मुनिराज कुंद से आचार्य कुंद बन गए थे। ठीक है, अब उन्होंने विदेश क्षेत्र से आए थे, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, है ना, भरत क्षेत्र में आए थे। उन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की, 84 ग्रंथ की रचना की, है ना। कौन सी लैंग्वेज में की? नहीं पता ना, तो पूछो भैया कौन सी लैंग्वेज में की? उन्होंने की प्राकृत लैंग्वेज में। अवधि, कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? अरे जोर से बोलो ना। प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने ग्रंथों की रचना की। ठीक है, कहां से आने के बाद? विदेश क्षेत्र से। कौन से भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी? सीमंदर भगवान की। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आकर उन्होंने ग्रंथों की रचना की। 84 ग्रंथ उन्होंने लिखे। और अभी हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 12। ठीक है, ध्यान पूर्वक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 हमारे पास अवेलेबल है। अब इतनी बात हमने आज की है। अब कल मैं आपको उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, है ना, उनमें से मैं आपको नाम याद कराऊंगा 5 परमागम के। ठीक है, और 5 परमागम के बाद अपन 8 के नाम भी याद करेंगे धीरे धीरे। और फिर इसके बाद अभी अपन ने 4 नाम की बात की, एक नाम और अभी उनका रह गया है ना। कुल 5 नाम थे। पहला था पद्मनंदी, दूसरा था कुंद आचार्य, फिर तीसरा एलाचार्य, फिर चौथा गिद्ध भिक्षाचार्य। बहुत बढ़िया, अरहम बेटा याद करना है। चौथा कौन सा है कृति? गिद्ध भिक्षाचार्य। सुखदा वेरी गुड। हाँ हाँ, नहीं पहले हो गए थे बेटा। हाँ, तो गिद्ध भिक्षाचार्य। तीसरा चौथा नाम क्या था? बहुत बढ़िया प्रशस्ति, गिद्ध भिक्षाचार्य। ठीक है हिया। अब एक आखिरी नाम है दिया, एक नाम और है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अपन एक भजन के साथ अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, एक साथ बोलना। आचार्य कुंद जो भारत में नाते, आचार्य कुंद जो भारत में नाते, आचार्य कुंद जो भारत में ना आते, आचार्य कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार अहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय कुंद, जय कुंद, जय जय कुंद, जय कुंद। ऐसे स्तुति। अभी हमने कुंद आचार्य के 4 नामों की बात की और हमने ये पढ़ा कि वो विदेश क्षेत्र में गए थे। एक चीज और मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, आपको पता, बहुत जल्दी से। विदेश क्षेत्र से आपने ये तो पूछे नहीं भैया उन्होंने लैंड कहां पे किए थे, वो वापस आए थे ना, तो कहां आए थे, कहां उतरे थे?
कहाँ पंडित जी कहाँ उतरे थे? पंडित जी तो बेटा ट्रेन से अलवर स्टेशन पे उतरे थे आपके। हाँ, वो कुंद कुंद विदेश क्षेत्र से जब आए थे तब वो कहाँ भारत में उतरे थे, है ना। ये आपका क्वेश्चन है दादी, आपका भी क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कल ये पूछूंगा कि मैंने आपको लास्ट में क्या क्वेश्चन दिया था, ठीक है। हिया, आपको तो पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए, आपके पास में वो प्लेस है, ठीक है। दादी इधर थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, चलिए इतने में आपको कल जो है वो बताऊंगा। हाँ दादी, बस याद हो गई ना, हाँ ठीक है, बस इतना आप याद कर लो बहुत है। चलो ठीक है, तो अभी हमने आचार्य कुंद कुंद के 4 नामों की बात जो है वो करी, समझी। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपन आध्यात्मिक पाठ करेंगे, बेटा साइड हो, अभी अपन आध्यात्मिक पाठ करेंगे। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर भी आएगा, जो लोग ऑनलाइन हैं एक साथ जयकारा अपन लगाएंगे। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो, जय हो, जय हो। ग्रंथादिराज समय सार परमागम महाशास्त्र की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे अभी हमने कुछ बात समय सार जी ग्रंथ की शेष चर्चा अपन कल करेंगे। चलिए, अभी यहाँ से आध्यात्मिक पाठ होंगे और आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ से हम आध्यात्मिक पाठ सुनेंगे, पढ़ेंगे, लाभ लेंगे। स्क्रीन पर मैं आपकी शेयर करूंगा, आप लोग भी एक साथ यहाँ से बोलेंगे। आदरणीय पंडित बेटा, आदरणीय पंडित रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित अद्भुत रचनाओं का हम यहाँ से पाठ करेंगे। वैराग्य को बढ़ाने वाली ये रचनाएं, आत्म स्वरूप की रुचि कराने वाली ये रचनाएं हम यहाँ से पढ़ेंगे। जो लोग साधर्मी यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए टीवी पर भी यहाँ आएगा, और आप जिनवाणी अवश्य लेकर बैठें। जिनेंद्र आराधना संग्रह यदि आपके पास हो तो आप जिनेंद्र आराधना संग्रह यहाँ से ले लेवें। जिनेंद्र आराधना संग्रह में पृष्ठ क्रमांक 203, जिनेंद्र आराधना संग्रह पृष्ठ क्रमांक 203। रचना का नाम है समता षोडशी। अद्भुत यह रचना है, समता षोडशी। समता षोडशी का हम यहाँ से एक साथ पाठ करेंगे और उसमें आई कुछ पंक्तियों का भी हम यहाँ से अर्थ समझेंगे। चलिए एक साथ शुरू करते हैं। आदरणीय पंडित रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित समता षोडशी। हाँ जी, स्क्रीन पर देखेंगे आप सभी लोग और मेरे साथ यहाँ से पाठ प्रारंभ करेंगे। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण,
ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से आई आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चेत धरो। पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आवे, तो भी संबोधन समतामय हो। यदि मानो तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। समझो स्थिति करण करो। क्या कहा इन पंक्तियों में? समता रस का पान करो। समता जो है वो रस है। कैसा रस है? आत्म रस है। समता रस आत्म रस के समान है। मतलब अशांति के अनेक कारण इस संसार में रह रहे हैं। मोही जनों के संग में सुख शांति नहीं होती है। तो हमने पढ़ा था कि मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा, जितनी भी हम मिथ्या कल्पनाएं करते हैं, जितनी भी मिथ्या कल्पनाएं करते हैं, उन सभी परिस्थितियों को इसमें बताकर हमसे इष्ट अनिष्ट की कल्पना को छोड़ने के लिए कहा। कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमारी बात नहीं समझता, तो उन्होंने कहा यदि मान ले कोई आपकी बात तो वो सहज योग्यता है, और यदि नहीं माने तो भवितव्य का विचार करो कि ऐसे ही होना था। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए और ना मन में खेद होना चाहिए। इसी प्रकार अनेक बात, किसी जीव के हीन परिणाम देखकर तो भी मन में ग्लानि भाव नहीं था, तो अभी मन में ग्लानि भाव नहीं था। इतनी सुंदर पंक्तियां राजेंद्र जी पंडित साहब जबलपुर वालों की हैं कि आप
कोई कब भगवान बन जाएगा, मतलब सबको भगवान जानो, किसका पुरुषार्थ कब जग जाए और कब भगवान बन जाए। और आप पता चला कि इनको अभी तक बुरा ही देखते रहे, इनके लिए अभी तक बुरा ही बुरा बोलते रहे, और पता चला कि भगवान बन गए, आपसे पहले मोक्ष चले गए। तो किसका पुरुषार्थ कब जग जाए और कौन कब भगवान बन जाए, इसलिए किसी से भी जो है वो बैर भाव धारण नहीं करो, किसी से भी हीन मत देखो। सभी अनंत गुणों के धनी हैं, आत्मा अनंत गुणों का धनी, सभी आत्मा अनंत गुणों के धनी हैं। ऐसे इसमें भी कहा किसी के भी भावों को हीन लगकर उनसे घृणा का भाव नहीं रखो, सभी भगवान हैं। गुरुदेव बोलते थे ना, भूलेला भगवान से। ऐसे आगे पढ़ते हैं, और कर्मोदय की विचित्रता का ख्याल करके स्थितिकरण करो, अपने लिए स्थितिकरण करना है। अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो, आलस छोड़ो बनो उद्यमी, पर सहाय की चाह न हो। ये पंक्तियां बहुत ध्यान से पढ़ना। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। फिर से पढ़ेंगे, अर्थ समझ में आया भाई साहब इनका? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पाप का उदय तो अपन कितनी आकुलता कर लो, कितनी आकुलता कर लो कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उससे आर्तरोदर ध्यान से और उल्टा पाप कर्म का बंध ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और पुण्योदय में भी चाहे व्यर्थ है, पुण्य का उदय होगा तो जो चीज मिलना होगी वो मिल के ही रहेगी, अन्य कहीं जाएगी नहीं। और यदि पुण्य का उदय नहीं है तो कितने भी कुछ कर लो नहीं मिलेगी। तो ना पाप के उदय में चाहे करना कि ये पाप का उदय दूर हो जाए, और ना पुण्य के उदय की चाहे करना कि पुण्य का उदय मेरा हो जाए या ये मुझे मिल जाए, क्योंकि ये तो आर्त ध्यान के ही कारण है। और आगे देखो, आर्त ध्यान कर बीज दुख के, बोना तो अविवेक हो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होय निर्जरा बंद ना हो। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के आधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब सफल करो। यह नर भव अब सफल करो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। व्यग्र न हो शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। सहज सदा ही शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। अद्भुत यह समता षोडशी अभी हम सभी ने यहां से पढ़ी, और
साम्य भाव ही एकमात्र सेवन करने योग्य हैं। परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी हो, वो सब कर्म के उदय के अधीन है। हमें उसमें ना राग करना है, ना द्वेष करना है, ना किसी को अच्छा मानना है, ना किसी परिस्थिति को बुरा मानना है। ऐसा हमने अभी यहाँ से इस रचना में यहाँ पढ़ा। अभी हम सभी यहाँ से एक और अद्भुत रचना, शांति बनाए रखें, आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। सांत्वन अष्टक, रचना का नाम है सांत्वन अष्टक, वह हम यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ नहीं, उसमें नहीं है, पाठ आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। हाँ, आदरणीय पंडित रविंद्र जी आत्मन द्वारा ही रचित यह सांत्वन अष्टक हम यहाँ से पढ़ेंगे। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्याग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्याग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है, धीर वीर हो, मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखो प्रभु के ज्ञान माही सब, लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में, लेश नहीं आकुलता है, सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। वीतरागी होना क्यों जरूरी है? पहले सर्वज्ञता हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? अनंत ज्ञान पहले क्यों नहीं हो सकता? वीतरागता पहले ना हो, अनंत ज्ञान पहले हो जाए, केवल ज्ञान पहले हो जाए? बताइए भाई साहब, ऐसा क्यों? अरे वीतरागता यदि पहले प्रकट ना हो और सर्वज्ञता पहले प्रकट हो जाए तो मुझे पता चलेगा कि आप वही आदमी हो जिसने मेरे लिए पूर्व में बुरा किया था, और अब आपका अच्छा होने वाला है, मुझे दिख रहा है, तो मेरे में कर्तृत्व का भाव आ जाएगा, मेरे अंदर रोष उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा कि अरे इस आदमी का अच्छा कैसे हो सकता है, इसने तो मेरा बुरा किया था। मुझे आपका अहित करने का भाव आएगा। मतलब जो सर्वज्ञता, अनंत ज्ञान, जिसमें अनंत लोकालोक के सभी पदार्थ एक साथ जानने में आते हैं, वो आकुलता का कारण हो जाता है यदि वीतरागता नहीं हो तो इसमें कहा ना, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, और फिर भी सहज मग्न अपने में, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, ऐसी फिर भी सहज मग्न अपने में, लेस नहीं आकुलता है।
हम इतनी सी चीज को जान लें, या जो चीज हमने नहीं जानी हमारे लिए इतना विकल्प आता है कैसे जानने में आ जाए, कैसे जानने में आ जाए। जो चीज जान लेते हैं उसका अहंकार हो जाता है, और भगवान लोकालोक को जान रहे। यदि वीतरागता नहीं होती तो फिर वो आकुलता का कारण बन जाती। और इसलिए हमसे कह रहे हैं कि सच्चे भक्त बनो, प्रभुवर के ही पथ का अनुसरण करो। मतलब सभी पदार्थों के तुम ज्ञाता हो, सिर्फ ज्ञाता रहकर उनको सिर्फ जान सकते हो, कर्ता नहीं बनो। जिस प्रकार भगवान नहीं बन रहे उस प्रकार तुम भी उनके कर्ता नहीं बनो। सिर्फ मात्र क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं तो जानो, आकुलता का कारण नहीं। आगे कल जो बात मैंने आपको कही थी समाधि मरण पाठ में से, कि जो मुनिराज हैं उनके स्वरूप का विचार करो कि उनके ऊपर तो कैसे कैसे उपसर्ग आए, और हमारे ऊपर तो उसमें उसका मतलब 0% भी दुख नहीं है। ऐसे ऐसे उपसर्ग उनके ऊपर आए हैं। गानी में पेल दिया, आग लगा दी, मतलब सिर जो है वो हम इतना जल जाए, हम बर्नॉल लगा लेंगे, कोलगेट लगा लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, और उनके सिर पर सगड़ी जल रही है और वो कर्मों को जला रहे हैं। ऐसे देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और मैं समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं, ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा जब रत्नकंठ साहब का आचार्य की टीका सदासुख दास जी ने लिखी, उसमें उन्होंने की, तो उन्होंने उसमें लिखा कि ज्ञानी जीव कैसे क्षमा धारण करते हैं। कैसे? मुनराज को सिर्फ इतना ही तो करना था, वो हाथ ऐसा कर देते और जो है वो सिगड़ी जो है गिर जाती। इतनी ताकत नहीं थी क्या? जैसे उधर मुनराज क्या वो सांप को नहीं हटा सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे, इतना बताओ आप, उतनी कसाय नहीं है। और व्याकुल होना वो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है। ज्ञानी जीव कैसे क्षमा धारण करते हैं? जो उन पर उपसर्ग कर रहे हैं, जो उन्हें दुख, जिसे हम कहते हैं दुख का कारण बन रहे हैं, उनके लिए वो अपना मित्र मानते हैं कि धन्य है ऐसे मित्र जो मेरे पूर्व में जो पाप कर्म मैंने बांधे हैं उनकी निर्जरा करने में निमित्त बन रहे हैं। ऐसे मित्र मानते हैं उनको कि आपके निमित्त से जो है वो मेरी निर्जरा हो रही है। ऐसा मानकर, क्यों? क्योंकि आपके लिए पाप का उदय आया और आप व्याकुल हुए, आपने आर्तरोध परिणाम किए, तो उससे उल्टा पाप का बंदी तो होने वाला है, और उसका उदय जब आएगा वो भी दुखी रूप होगा। तो इसलिए यदि आगे भविष्य में भी पाप के उदय से बचना चाहते हो तो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको समता भाव पूर्वक, ठीक है ऐसे हमने पूर्व में कर्म किए थे उसका फल हमें मिलेगा ही, ऐसा विचार करके, परिवारजन जो है वो अनुकूल नहीं है तो वो आपने पूर्व में जो कर्म किए उसके फल रूप है, तो उनसे द्वेष करना वो तो और उल्टा पाप का कारण होगा। समता भाव रखो, कोई बात नहीं। कितने अच्छे भाई मिले हैं, कितने अच्छे पुत्र हैं, पत्नी हैं कि जो बात नहीं मानते, कितनी अच्छी बात है। निर्जरा के कारण है, पूर्व में जो पाप कर्म बांधे थे उनकी निर्जरा हो रही है। ऐसा विचार करके समता भाव सभी के लिए धारण करना। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं, हो विमूढ़ पर मैं ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं, अरे विकल्प अकिंचित कर है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो,
चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंदमय आत्मा, स्वयं सिद्ध निर्द्वंद निरामय शुद्ध बुद्ध परमात्मा। आकुलता का काम नहीं कुछ, ज्ञानानंद का वेदन हो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है, जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है। सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित ध्यान धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। उत्तम जिन वचनामृत पाया, उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से न विषयों का परिहार करो। ब्रह्म भावमय मंगल चर्या, हो निज में ही मग्न रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बहुत अद्भुत रचना। शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, सांत्वना अष्टक हमने आदरणीय रविंद्र जी आत्मन की यहां से अभी पढ़ी जी। और अभी एक और जिन्हें अध्यात्म पूजांजलि में जिनेंद्र भगवान हमारे सामने विराजमान है, और जिनेंद्र भगवान का जिन दर्शन करके हमारे भाव कैसे होना चाहिए, ऐसा जिन दर्शन पृष्ठ क्रमांक 137 पर अध्यात्म पूजांजलि में जिन दर्शन, जिसके बोल हैं आज अद्भुत छवि निज निहारी। बोले बेदी पर विराजमान शांति कुंतु अरनाथ भगवान की जय हो। अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। पढ़ते हैं एक साथ। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। पूर्ण प्रभुता प्रभु से लखाई, दीनताज सारी पलाई। मैं स्वयं ही सहज सुख सागर, चेतनादि गुणों का हुआ घर।
शक्ति शाश्वत अपरिमित सुधारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी, निज प्रदेश सत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है, निज प्रदेश सत्व रूपी किला है, जो किसी से विदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। रागादि अन्य द्रव्य हैं और मैं जीव द्रव्य अलग हूं। सभी द्रव्यों के सभी सामान्य गुण अपने अपने होते हैं। तो प्रदेशत्व गुण जो है वो सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो वो अपने प्रदेश में रहते हैं, हम अपने प्रदेश में रहते हैं। प्रदेशत्व गुण के कारण हम अपने प्रदेशों में रहते हैं और रागादि अपने प्रदेशों में रहते हैं। तो इसीलिए कर्म रागादि बाहर रहते हैं। पैठ मतलब होता है स्थान, वहां पर लिखा है ना, पैठ पाए कदापि ना अंदर। पैठ पाए मतलब स्थान नहीं पाया, उन्होंने अभी तक अपने अंदर जगह नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रदेशत्व में है। विज्ञान घन स्वभावी आत्मा को कहा, चैतन्य घन स्वभावी। घन ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर कुछ भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे रागादि भाव जो हैं वो मेरे विज्ञान घन स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे प्रदेशत्व गुण अलग है और उनमें अपनी शक्ति अलग है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भूल से हीन मैंने था माना, आज देखा स्वयं का निधाना। आहा, क्या कह रहे हैं? आहा वैभव गुरु लघु ही पाया, द्रव्यपन ज्यो का त्यों ही लखाया। अब जरूरत सभी की बिसारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। भूल से हीन माना था, लेकिन हमें पता चला कि हमारे में तो अगुरु लघुत्व गुण है। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। उसे कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। आ इधर जो है वो आदि दीपक है, आ गुरु और आ लघु। ना कभी बड़ा होगा ना कभी छोटा होगा, परिपूर्ण चीज है, परिपूर्ण चीज है। तो अब परिपूर्ण चीज जो है वो ना कभी खाली होगी ना अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा, पहले से पूर्ण है, अब जरूरत ही नहीं है किसी की। तो इधर लिखा है ना, अब जरूरत सभी की बिसारी। ना मेरे में से कुछ कम होता है ना मेरे में कुछ बढ़ता है, तो किस चीज की जरूरत मुझे? तो इसलिए अब जरूरत सभी की बिसारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। ऐसी अद्भुत रचना। आगे देखिए, जब अपने स्वरूप का भान हुआ तो क्या समझ में आया? जागी सम्यक ज्ञान कला है, दूर भागी मिथ्यात्व बला है। मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती, दृष्टि बाहर कहीं भी न टिकती। होवे स्थिरता प्रभु सुखकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। भाव दूर भगे सब विकारी।
धन्य अवसर प्रभो आज पाया, धन्य अवसर प्रभो आज पाया, मुझे निज का महात्म दिखाया, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना अब नहीं कुछ रही है, मैं तो मंगलमय चिन्ह मूर्ति धारी, आज अद्भुत सभी निज निहारी, आज अद्भुत सभी निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी, आज अद्भुत सभी निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी, भाव दूर भगे सब विकारी। कैसी कैसी रचनाएं हैं, पढ़ें, और पढ़ते ही जो है वो आत्मानुभव हमें होना चाहिए, आत्मानुभव का बल आना चाहिए, जोर मिलना चाहिए। इतनी अद्भुत रचनाएं आदरणीय बड़े पंडित साहब रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित यह रचनाएं हैं। एक और छोटा सा पाठ हम यहाँ से करेंगे, उसके पश्चात आज हमें विशेष आदरणीय संजीव जी भाई साहब का विशेष उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। हम स्क्रीन के माध्यम से नंदीश्वर पंचमेरु इत्यादि की रचना इत्यादि देखेंगे, और रचनाओं को देखते हुए हमें कहाँ वह स्थित हैं, अष्टानिका द्वीप में देवगण कहाँ पर जाते हैं, किस प्रकार से पूजन इत्यादि करते हैं, बहुत सारी विशेष हमें आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सचित्र आज हम उन सभी के दर्शन यहाँ से करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, तैयार रहें, और एक अद्भुत हम यहाँ से भक्ति करने जा रहे हैं। भक्ति के बोल हैं, दौलत राम जी द्वारा रचित यह भक्ति है, जिसके बोल हैं, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। एक साथ हम सभी यहां से पढ़ेंगे, मैं आपकी स्क्रीन पर भी शेयर करूंगा। पेज नंबर जो है वह अध्यात्म पूजांजलि में पृष्ठ क्रमांक 12 पर यह है, पृष्ठ क्रमांक 12 पर दौलत राम जी की यह अद्भुत रचना, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, चंद्र वदन निरखत जिन स्वपद सुरुचि आई, चंद्र वदन निरखत जिन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन, प्रगटी निज आन की पहचान ज्ञान भान की। बोलिए, प्रगटी निज आन की पहचान ज्ञान, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन